ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम सब कर्म योगी हो, कर्म सन्यासी नहीं हो। सन्यासी अपने आप को कर्म सन्यासी कहते हैं क्योंकि वो खाना नहीं पकाते हैं, उनको भोजन गृहस्थियों से मिलता है और जो गृहस्थियों से मिलता है वही खाते हैं।
परंतु तुम ऐसे नहीं खा सकते हो, तुमको अपने हाथों से बनाना है, योग युक्त भोजन बनाना है, बाबा की याद में भोजन स्वीकार करना है। वो जो गृहस्थियों का खाते हैं फिर क्या कर होता है, गृहस्थियों के पास तो जन्म लेंगे ही और फिर गृहस्थी भी अगले जन्म में सन्यासी बन जाएंगे, गृहस्थी के घर में जन्म लेकर भी, लेकिन वो तो अपना हिसाब किताब बनाते हैं। पर तुम राजयोगी सो कर्म योगी हो, सन्यासी तुम भी हो लेकिन कर्म योग सन्यासी हो। बाबा की याद में भोजन पकाते हो और बाबा की याद में स्वीकार करते हो, अपने हाथ से बनाते हो, है ना। पवित्र हाथों द्वारा बना हुआ भोजन स्वीकार करते, ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा कहते इस पर ही हंगामे होते हैं, घर में झगड़े होते हैं ना, बहुत झगड़े होते हैं कई बार, क्यों हम अशुद्ध है क्या, हमारे हाथ का क्यों नहीं खाते हो। अब बाबा तो कहते हैं जो पवित्र हो उनके ही हाथ का खाना है, तो उस पर झगड़े होते हैं। दूसरा काम विकार पर भी झगड़े होते हैं, तो बाबा कहते वो तो होंगे, घबराओ नहीं, हाँ डरो नहीं, वो होंगे। क्यों? क्योंकि तुम देवता बन रहे हो, तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, इसलिए पवित्रता तुम्हारे लिए सबसे पहला कदम है। तो आज बाबा ने भोजन पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। शुद्ध भोजन, शिव बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन, और फिर बाबा की याद में भोजन खाएं। और दूसरी बात बाबा कहे कि जितने भी देवताओं को अलंकार दिखाते हैं वो सब तुम्हारे हैं। शंख चक्र गदा पद्म या देवियों के अस्त्र शस्त्र सब तुम्हारे लिए है, लेकिन तुमको क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि तुम गिरा देते हो, बाबा ये भी कहते हैं। तो ये फाइनल स्टेज है, देवताओं को देना माना, देवियों को देना माना, ये आपका फाइनल स्टेज है, अंतिम स्टेज, जब तुम इन सब शस्त्रों से सुसज्जित हो। लेकिन उस समय तो फिर विनाश हो जाता है, तो माया पर जीत पाते हो इन शस्त्रों से, और फिर विनाश हो जाता है, विजयी बनते हो, और फिर देवताओं को दिखा दिए। इसलिए तुमको नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी तक तुम युद्ध के मैदान में हो। कई तो शस्त्र लेकर फिर गिरा देते हैं, कई तो छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, बाबा ये भी कहते हैं। आज आज 14/12/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। तीसरा नेत्र भी देवताओं को दिखाते, तो बाबा कहे ये तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम पुरुषार्थी हो इसलिए तुम्हें ये अलंकार नहीं दे सकते। प्रश्न है, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है? कर्म भी करना है, पर कौन सी बात की संभाल रखनी है? उत्तर, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है।
पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। कर्म सन्यासी माना जिसने जो दिया खाया नहीं, तो कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बहुत इतने बड़े स्वर में ये कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है, अवश्य होती है ना। कलयुग अंत में धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा। जो धर्म हमारा देवी देवता धर्म था, तो उसकी कितनी ग्लानि भी हो गई है ना, कितनी ग्लानि करते हैं। और धर्म माना धारणा, तो धारणा पर तो चलते नहीं, तो ग्लानि करते हैं। ग्लानि माना निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब ये हालत होती है, धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि, तब मैं आता हूँ। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मूसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं, तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पोतरे हैं। क्यों बाबा कहते हैं शिव बाबा के पोतरे हैं? शिव बाबा का एक ही बच्चा है। कौन? ब्रह्मा। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। ये है बेहद बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर क्या होगा? हाँ, बाबा कहते इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। यज्ञ क्यों करते हैं? हाँ, कोई आफत आती है। अभी सतयुग में तो कोई आफत होगी ही नहीं जो यज्ञ की जरूरत हो। अभी भगवान इतना बड़ा यज्ञ रचते हैं जो इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। सतयुग में कोई आपत्ति होती नहीं। तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं। यज्ञ रचते ही हैं विघ्नों को हटाने के लिए। ये तो बहुत भारी विघ्न है। अब कलयुग अंत माना विनाश, तो ये कितना भारी विघ्न है। तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। विनाश ज्वाला यहीं से प्रज्वलित होती है। सारी दुनिया की आहुति बाबा कहते हैं यज्ञ में स्वाहा होती है। तो बहुत बड़ा यज्ञ चाहिए। ये है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही बात है। चाहे रुद्र को, चाहे शिव बाबा को, शिव को। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। शिव बाबा भी बिंदी, तो रुद्र भी वास्तव में एक बिंदी है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहने से तो जैसे रौद्र रूप हो जाता है, पर शिव को तो कल्याणकारी है।
रूप है। सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। रुद्र बाबा शोभेगा भी नहीं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। ये है शिव बाबा का यज्ञ। हाँ, कौन सा है? कोई वो स्वाहा स्वाहा जब तिल घी करने वाला यज्ञ नहीं, ये यज्ञ जिसमें हम अपना तन मन धन सब स्वाहा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना? सबके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये दो नेत्र तो है ही, लेकिन तीसरा नेत्र भी हमें मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। तीसरे नेत्र को पाने से हम देवता बनते हैं। वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं है। देवता त्रिकालदर्शी तो है नहीं, तीनों कालों को तीनों लोकों को देखने वाले नहीं हैं। ये हम ब्राह्मण ही हैं, तो वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं है सतयुग में। परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। ये नेत्र कभी तीसरा बंद भी कर देते हो, ज्ञान मिलते मिलते फिर छोड़ दिया तो जैसे फिर अज्ञान में चले गए, तो जैसे तीसरा नेत्र बंद हो गया। तो परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो, भाग जाते ना, पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया। चलते चलते भाग जाते हो, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको यह अलंकार दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़ी शंख चक्र आदि है, कुछ भी नहीं। कमल का फूल भी उनके लिए नहीं है क्योंकि कीचड़ ही नहीं है, कीचड़ में ही कमल उगता है। तो ये सब बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए है। नहीं तो देवताओं के पास थोड़ी शंख चक्र आदि है। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं बाबा। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा, ये किया। हाँ, बहुत दिखाया। श्री कृष्ण की हिंसा कितनी दिखाई है। स्वदर्शन चक्र फिराया और ऐसे असुरों को मारा। एक इस पर मैगजीन भी निकलती, उसका नाम है कल्याण मैगजीन, पहले निकलती थी, तो है हमारे लाइब्रेरी में है कल्याण मैगजीन। श्री कृष्ण के सारे हिंसक रूप स्वदर्शन चक्र से कैसे कैसे मारा। तो बाबा कहते हैं ये स्वदर्शन चक्र से फलानी को मारा, ये किया। तो बाप कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। और श्री कृष्ण बेचारा छोटा बच्चा, वो क्या हिंसा करेगा स्वदर्शन चक्र चला करके। और शिव बाबा तो हिंसा करते ही नहीं है। तो बाबा कहते, बाप कहते मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो जहाँ अहिंसा परमो धर्म है, वो हिंसा कैसे करेंगे। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसी वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहाँ ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहाँ ही फिर किसको मारते हैं। तो वही श्री कृष्ण राजयोग सिखा रहा है और बाबा कहते हैं हाँ गीता का ज्ञान दे रहा है, कितना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, फिर हिंसा दिखाते हैं, वहीं फिर किसको मारते हैं। तो है तो सब ये विकारों को मारने की बात ना। तो बाबा कहते हैं ये वहीं फिर मारते हैं। तो बाप को तो याद करते ही इसलिए है, क्यों भगवान को याद करते हैं हम, इसीलिए याद करते हैं कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। तो बाप कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ, तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही
ये जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, बाबा इसको दूसरा नाम क्या देते हैं ज्ञान को? अमर कथा। अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, ये सब ये ज्ञान को ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं इसको ही अमर कथा कहते हैं। वो तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वो कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल भी नहीं कहा जाता है। शंकर को नॉलेजफुल भी नहीं कहेंगे। हाँ, शंकर नहीं, शिव बाबा नॉलेजफुल है। शंकर का तो केवल काम है विनाश करना, तो उनको नॉलेजफुल भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को ही जानने की, बाप जो धनी है, मालिक है, उनको न जानने के कारण ही ऑर्फन बन गए हैं, अनाथ बन गए हैं, लड़ते झगड़ते रहते। अनाथ का काम तो यही होता है ना। अगर माँ बाप उनके हैं तो वो बच्चों को लड़ने थोड़ी देंगे, तो माँ बाप रोकेंगे, लेकिन बच्चे उनको माँ बाप ही नहीं है तो आपस में लड़ते रहते, कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, न रोना होता है न पीटना होता है। रोने के साथ पीटना भी जरूर होता है। जब रोते हैं ना तो ऐसे छाती भी पीटते हैं दुख में। तो न रोना न पीटना, इसलिए मोह जीत राजा की कथा सुनाते हैं। वहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो कोई रोता नहीं। कथाएं तो ढेर है, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सब, चाहे और धर्मों में भी कितनी कथाएं हैं। आप जाइए बाइबल में कथाएं कहानियाँ हैं, कुरान में भी जाइए जो भी कहानियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसको मिला ही नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुमको फिर औरों को देना है। सन शोज फादर, जो बाबा ने हमें दिया है वो दूसरों को देना है। तब हम पिता का सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। ये भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप है। हर एक को बाबा कहते समझाओ कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं। पारलौकिक बाप को गॉड फादर कहते हैं, जिसने ये बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वो है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। वर्षा मिलता होगा तो क्या वर्षा देगा? स्वर्ग देगा। तो वो स्वर्ग की रचना रचने वाला है। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ये राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में तो कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, राजा ही खत्म हो गई, विश्व का मालिक कौन बन सकता? तो बाबा कहते कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक नहीं है, ये है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता, रावण राज्य है द्वापुर कलयुग। द्वापुर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते। विकार होते हैं तो दुखी होते, तो दुखी होते तो परमात्मा को पुकारते हैं, तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं द्वापुर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी है। विकारी बन जाते हैं तो उनकी निशानियां क्या है? जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं, अभी तो हटा दिए हैं, लेकिन खजुराहो, मध्य प्रदेश में खजुराहो है, वहाँ तो बहुत गंदे गंदे चित्र है देवताओं के, जैसे विकारी बने हैं।
वो चित्र है। तो बाबा कहते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं। ताज तख्त आदि वही है, देवता का रूप है, लेकिन वो देवताएं विकारी। तो बाबा कहते हैं ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है। अब देवताओं की आत्मा इतनी पावन थी और जैसे देह अभिमान में आई द्वापर युग में और विकारों के वश हुई तो धरती सहन नहीं कर सकती है, ये तत्व सहन नहीं कर सकते, प्रकृति सहन नहीं कर पाती है, तो बहुत उथल पाथल होती है, बहुत परिवर्तन आ जाता है। भूकंप आएंगे, आंधी तूफान, ये द्वापर आदि में होते हैं, सेमी डिस्ट्रक्शन, विनाश होता है। इसीलिए सतयुग त्रेता का जैसे कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सब उथल पाथल भी होती है, सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितने कितने भारी मंदिर बनाए हैं भक्ति मार्ग में। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। और ये जो मंदिर बनाए हैं केवल भारत में नहीं है, आप पूर्व में जाइए, कितने मंदिर है, वहाँ भी कोई कम नहीं है। मलेशिया में जाइए, सिंगापुर में, कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और अभी भारत सरकार कुछ ये योजना बना रही है कि जो और देशों में जो मंदिर है अपने, वो भी अभी जैसे खंडर जैसे हो गए हैं, उनको भी लूटा होगा, वो भी थोड़ा पोड़ा होगा, तो उसको फिर से जीर्ण उद्धार करना है। ये भारत ने संकल्प लिया है, तो देखो क्या कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया भक्ति मार्ग में। सोमनाथ का मंदिर बाबा कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। वही आत्मा जो पूज्य थी वही पुजारी बन के अपने पूज्य रूपों की पूजा करती है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप समझाते मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। अगर मैं पुजारी बनूं तो क्या हो? शिव बाबा कहते अगर मैं पुजारी बनूं तो फिर पूज्य कौन बनाएगा? सारे ही पुजारी हो गए। तो बाबा पुजारी बने माना वो भी जन्म मरण के चक्र में आए, फिर कौन वापस घर ले जाएगा? इसीलिए वो एक ही आत्मा है जो न पुजारी बनती न जन्म मरण के चक्र में आती। अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा? मैं न पतित बनता हूँ न बनाता हूँ, हाँ, न किसी को बनाता भी नहीं हूँ, मैं तो पावन दुनिया स्थापन करता हूँ। तो न मैं पतित बनता हूँ न बनाता हूँ पतित। पतित तुमको रावण बनाते हैं, जिसको जलाते आते हैं। हाँ, इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम। एक तरफ पुकारते फिर कहते पतित पावन हाँ आओ भी कहते हैं, तो पतित पावन सीताराम फिर बुलाते हैं। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है, वो निराकार राम की याद नहीं आती है जब कहते पतित पावन सीताराम। अब वो तो पतित पावन नहीं है, रघुपति राघव राजा राम वो तो पतित पावन नहीं है। बाप ये सब बातें समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, एक की बात नहीं है। अब द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात तो है नहीं, है ना। वो अर्जुन द्रौपदी को जीत के आया, तो जब घर आया तो कुंती को कहा हाँ कि मैं लाया हूँ कुछ। अब बिना पूछे बिना देखे क्या कह दिया माँ ने, आप 5 इसको बांट दो, बस 5 ही बांट दो। अब क्या लाया वो तो पूछा नहीं, अब वो तो द्रौपदी को लेकर आया और कहा 5 में बांट दो। तो देखो फिर 5 पति दिखाते हैं द्रौपदी के। तो बाबा कहते द्रौपदी को 5 पति दिखाते। अब ऐसी बात तो है नहीं, भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत भगवान का जन्म स्थान है, तो ये कितना पावन स्थान था भारत।
प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बुद्ध आदि सब इस समय हाजिर है। उनकी आत्माएं अपने धर्म में कोई न कोई बड़े धर्म के नेता के रूप में हाजिर है। उनकी आत्माएं इब्राहिम, बुद्ध आदि सब इस समय हाजिर है। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता है? ब्रह्मा बाबा जो आदि पिता है, जो सृष्टि का रचयिता है, वो भी पतित रूप में है, साकार में तो थे। तो इसीलिए बाबा कहते और कोई वापस कैसे जा सकता? ब्रह्मा बाबा भी वापस नहीं गया है। वो सूक्ष्म वतन में हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी वापस परम धाम नहीं गया है, तो बाकी धर्म पिताएं कहाँ परम धाम गए होंगे? तो बाबा कहते कोई वापस कैसे जा सकता है? सभी इस समय कब्र दाखिल हैं। हाँ, दिखाते ना, हर धर्म में, क्रिश्चियनिटी में भी है कि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं, तब गॉड आकर कब्र से निकालते हैं। तो हमने किसी से पूछा, क्रिश्चियन से, अच्छा अभी सब कब्र में है तो उनकी आत्माएं कहाँ हैं? कि पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, तो पुनर्जन्म को नहीं मानते तो उनकी आत्मा कहाँ है? तो वो कहाँ वही है। इसीलिए भोजन भेजते हैं, वहाँ वो कब्र पर भोजन रखते हैं कि वो आकर आत्मा खाएगी। तो बाबा कहते फिर वो क्या करते, समझ से आत्मा अभी वही है, तो आत्मा वही है, तो अंत में जब गॉड आएगा तो सबको कब्र से निकालेगा। अब शरीर तो निकलेंगे नहीं, तो खत्म हो जाएंगे, आत्माओं को ले जाएगा। परंतु बाबा कहते इतना समझते भी नहीं हैं। तो बाबा कहे तो सब कब्र दाखिल है, क्योंकि अज्ञान की नींद में सोना माना जैसे कब्र दाखिल होना। तो बाबा कहे सभी इस समय कब्र दाखिल है। बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी है, सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, न कि पानी की नदियाँ। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ये ज्ञान गंगाएं, तो वही पतित पावन ही है। शिव शक्ति सेना है, शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। तो बाप कहते हैं बच्चे, हाँ बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। कर्म भी जरूर करना है, ये है ही कर्म योग। अब बाबा भोजन पर बताते हैं, ये है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता है, वैसे भी नहीं हो सकता कर्म संन्यास, भले भोजन नहीं पकाते हो सन्यासी, लेकिन श्वास लेना, बैठना, उठना, बोलना, चलना, ये भी तो कर्म ही है ना। तो बाबा कहते कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। वो समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते। कोई गृहस्थी आए, उनको खाना पहुंचाए, तब वो खाए। तो बाबा कहते हैं जैसे भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी कहलाते हैं। वो तो फिर फकीर ठहरे, फकीर लोग मांगते रहते हैं, उनको भोजन कोई देता है, वो तो फकीर ठहरे। अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता है, क्योंकि गृहस्थियों का है, जो विकारी है उनका पेट में पड़ता है भोजन। तो उनके तो बाबा कहते अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता है, तो अन्न दोष लग जाता है। अन्न दोष, क्योंकि फिर जैसा अन्न वैसा मन, तो मन भी उनका वैसा ही होगा। कई कहानियाँ बताते हैं ना, कैसे सन्यासी था एक, और वो पानी पीने गया और वो कुएं से पानी निकाला, एक वहाँ रस्सी और बाल्टी थी। तो जैसे पानी निकाला उसको आया, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, ये बाल्टी लेके जाऊँ, हाँ कोई है ही नहीं, कोई दिखाई नहीं था, बाल्टी लेके जाऊँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद याद आया ये बाल्टी में लेके जाऊँगी तो चोरी हो गई।
तब उसने पूछा ये कुआं किसने बनवाया? तो कहा एक चोर ने बनवाया था। तो चोर ने बनाया था तो उसको पानी पिया और उसको संकल्प आया ये बाल्टी में उठा के ले जाऊं, माना चोरी करूं। तो देखो पानी का भी असर होता है। तो बाबा कहे अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता है तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, लौकिक परिवार तो छोड़ देते हैं तो पतित घर से तो निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना है, जितना हो सके अपने को बचाते रहो। अब ये भी बाबा कहते हैं एक्सट्रीम में जिद भी नहीं, जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं। कई जब मैंने बताया था एक बार दादी जी ने कुमारों का क्लास कराया था, तो कुमारों का क्लास अभी कुमार तो घर में रहेंगे, अभी उनके माता पिता थोड़ी कोई पवित्र होंगे, परंतु माँ का खाना पड़ता था और माँ का नहीं खाए तो माँ बहुत बिगड़ती थी। हाँ, मैं कोई शूद्र हूँ, मैं कोई पतित हूँ, मैं कोई ये हूँ, मेरे हाथ का क्यों नहीं खाती हो? तो उन्होंने दादी जी को कहा दादी हम क्या करें? तो मैं वहाँ ही थी तो दादी जी ने कहा कि देखो भले और किसका मत खाओ, भाभी के हाथ का मत खाओ, हाँ आधी आधी, लेकिन माँ के हाथ का तो खाना होगा। माँ को दुख नहीं देना है, बस बड़ी बात है, माँ को दुख नहीं देना है। तो बाबा की याद में कहा उनको कभी लहसुन प्याज ये नहीं खाना है, पर तो माँ बनाती है तो उनको कभी भी मना नहीं करना। ये तो उनकी आह निकलेगी ना, मेरा बेटा और मेरे हाथ का नहीं खाता है। तो इसलिए बाबा कहते जितना हो सके। तो बाबा कहे एक भाई ज्ञान में आता दूसरा नहीं आता, तो ऐसे बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ तो झगड़े होंगे। इतना बड़ा राज्य लेते हो सारे विश्व का, तो कुछ तो झगड़े होंगे। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं, चलो कर्म सन्यासी भी कहलाते, पर मुक्ति तो कोई पाते नहीं। गपोड़े मारते रहते हैं कि हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि ये ठीक बात है कि मुक्ति को तो पाते नहीं है, तुम समझाते रहो। बाबा कहते हैं सत्युग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। कितनी दुनिया की आबादी हो जाती है अगर सत्युग की आयु लाखों वर्ष है। तो बाबा कहे अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, माना हिंदुओं की जो संख्या है वो कितनी थोड़ी है। वो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म, तो उसकी तो संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए, पर अभी और धर्मों की संख्या बहुत बढ़ गई है और हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है। तो बाबा कहते हैं अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। बता रहे थे कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, पर वह एक भी हिंदू नहीं है। पहले तो सब हिंदू होंगे ना, धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए और देखो और धर्मों में चले गए। इंडोनेशिया में देखो गणेश की मूर्ति रखते हैं, पता नहीं सब विष्णु सब कुछ मानते हैं, लेकिन है मुसलमान। तो वहाँ भी सब हिंदू होंगे, वो सब कन्वर्ट हो गए। केवल एक बाली उनका जो आइलैंड है, टापू है इंडोनेशिया का, वहाँ सब हिंदू है लगभग। उन्होंने उनको किसी को इन्वेट करने नहीं दिया बाली पर, इसलिए वो हिंदू ही रहे। बाकी भी सब हिंदू ही होंगे, लेकिन सब कन्वर्ट हो गए। तो बाबा कहते हैं तो कन्वर्ट हो गए और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो, इसमें समझने की बड़ी युक्ति चाहिए। योग भी बड़ा सहज है, आत्माओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वो सब हठ योग कराते हैं।
योगाश्रम है पर हठ योग कराते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं, दलाल के रूप में बाबा मिले हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो खाद निकल जाएगी, याद करते करते तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है, क्या हाल हो गया है दुनिया का। तुम जो विश्व के मालिक थे अभी बेगर बन पड़े हो, फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। भारत बेगर है ना। पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा, शिव बाबा ने जरूर कुछ किया होगा तभी तो इतनी उनकी पूजा होती है। कितने मंदिर हैं। तुम अभी जानते हो 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया और फिर कहाँ गया वो राज्य, फिर गंवाया भी। अनेक बार राज्य लिया और गंवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। ये सब विनाश होना है, सब विनाश होना है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारी दिल में खुशी है ना, खुशी दिल में क्या है कि हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। इसकी खुशी है कि हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। परंतु है सारा गुप्त, दिखाई थोड़ी देता कुछ भी। तो बाबा कहते हैं सारा गुप्त रहता है। माया जीते जगत जीत। वैसे कहते हैं मन जीते जगत जीत, पर मन को जीतने का मतलब फिर समझे मन को मारना है। तो बाबा कहते हैं मन जीते जगत जीत की बात नहीं है, मन का तो काम ही सोचना है। पर माया जीते जगत जीत, 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाले सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु बिगर घोर अंधियारा, पर कौन सा गुरु? हाँ, सबकी सदगति करने वाले सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। भारत में गुरु तो बहुत है, अब कितने गुरु होंगे भारत में। देखो बाबा कहते हर एक स्त्री का पति भी गुरु। तो जितने भी पुरुष है विवाह किया माना गुरु बन गया, ऐसे हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? कितने गुरु हो गए, हर एक स्त्री का भी पति गुरु, तो फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है। चलो कह दिया भाई पति गुरु या गुरु है, फिर कह देंगे सब ईश्वर के रूप है, तो सारे सतगुरु हो गए। तो बाबा कहे सब ईश्वर के रूप है, हम भी ईश्वर है। अच्छा फिर योग किससे लगाएं? हम भी ईश्वर तुम भी ईश्वर, तो योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जानी चाहिए। ईश्वर सब है तो योग किससे लगाएं, फिर भक्ति किसकी करें? फिर हे भगवान कहकर किसको बुलाते हैं? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है, बीमार भी पड़ते हैं। हाँ, क्यों नहीं पड़ते हैं बीमार? तो ईश्वर क्या बीमार पड़ेगा क्या? खुद ईश्वर बीमार कभी पड़ता है क्या? परंतु कोई पूछने वाला तो है नहीं। डरते रहते हैं कि अगर हम कुछ पूछेंगे तो श्राप मिल जाएगा, इसीलिए श्राप न मिल जाए इसीलिए पूछते भी नहीं है गुरु से कुछ भी। वास्तव में श्राप देने वाला तो रावण है, श्राप देने वाला रावण है। बाप से तो बाप तो वर्षा देते हैं, रावण दुश्मन है इसीलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? कभी नहीं जलाएंगे लक्ष्मी नारायण के चित्र को या मूर्ति को।
परंतु रावण का बुत बना करके जलाते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, लक्ष्मी नारायण का के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो रावण क्या चीज है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे, हाँ विनाश होना है तो क्या देखेंगे? अर्थक्वेक आदि कैसे होती रहेगी। हाँ, रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, यहाँ भूकंप आया, ये हुआ, तो अर्थक्वेक आदि होती रहेगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे? ये पढ़ाई भी कब तक हम पढ़ते रहेंगे? हाँ, बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे? लिमिट होगी ना, लिमिट होगी ना। राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अभी हम तैयार नहीं है, इसीलिए विनाश नहीं हो रहा है। धमकियां तो रोज देते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एटम बॉम्ब नहीं चला रहे हैं क्योंकि हम बच्चे तैयार नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्थापना होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे, अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे। शुरुआत से भी जास्ती, शुरुआत में तो बहुत मजे थे ना, 14 साल बहुत मजे किए उन्होंने, खूब साक्षात्कार होते थे। तो अंत में बाबा कहते और भी मजे होंगे, उनसे भी जास्ती। वो तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। तैयार है ना हम सब बहुत कुछ देखने के लिए। बाबा तुमको बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े होंगे वो अंदर फटकते रहेंगे। हाय मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, हाय मैंने पुरुषार्थ नहीं, कैसे कहते रहेंगे। फिर क्या कर सकते? उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो, अभी जितना पुरुषार्थ करना कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है। अब कोई कहे मुझे पुरुषार्थ करना है, मैं बाल बच्चों को नहीं संभालूं, बाबा कहने वो भी नहीं, बाल बच्चों को भी संभालना है, कायर नहीं बनना है। बहुत आते कहते बहन जी अभी मैं घर तो जंजाल है, बस मैं यहीं रह जाऊं। अरे यहाँ कैसे रखेंगे? यहाँ क्या सबको रख करके क्या करना है? अचार डालना है क्या करेंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है, बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए है सहज योग। पापों का बोझा सिर से उतारने के लिए सहज योग। तो ये है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। वो विनाश हो उससे पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। दूसरा, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग के महत्व को जान,
स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। क्या है संगम युग? परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। योग माना ही ईश्वर से प्रेम है ना। तो इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। थालियां भर के दे रहे हैं स्नेह की। हाँ, स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। खुशी में, हाँ, बाबा की प्यार में संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल है। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ही योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन: जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। व्यर्थ की फीलिंग क्या होती है? किसने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गई, ये व्यर्थ की फीलिंग है। अरे कह दिया तो क्या हुआ, हो थोड़ी गए वो। इसलिए व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठेंगे, फिर डबल विदेशी बैठे रहेंगे। आज का प्रोग्राम देंगे आपको।